वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आप सब अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे के बुक पे आधारित चीज़ें। और हम लोग आधुनिक काल यानी कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में पहुंच चुके हैं। आपने इससे पहले नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पे कहानी, उपन्यास वगैरह, अन्य गतिविधियाँ वगैरह भी हैं। और सरस्वती पांडे के बुक का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867। और शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सन 1843 से 1867 यह भारतेंदु पूर्व काव्य धारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हुई थी। तो 1850 के बाद ही जब भी होगा और बाद होगा तो भारतेंदु जी जब लिखना चालू किए होंगे तभी तो उनका युग चलेगा। तो भारतेंदु के पहले कौन कौन थे हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। 1843 से 1867 यह मुख्यतः समय माना जाता है। 43 10 53 10 63 4 67 24 सालों का यह क्रम लगभग मान सकते हैं आप, 24-25। तो भारतीय सन 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित है। कवि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीवा नरेश रघुराज सिंह यानी रीवा के रहने वाले हैं। इनका रचना है राम स्वयंवर। राम स्वयंवर कहाँ से आ गया? हमने तो सुना था सीता स्वयंवर, आप सोचेंगे, लेकिन वहीं स्वयंवर तो दोनों का हो रहा था। स्वयंवर शादी जैसे होगी तो कहा जाएगा कि राहुल और बबली की शादी है। तो कोई कहेगा बबली की शादी है, कोई कहेगा राहुल की शादी है, कोई कहेगा पिंकी की शादी है। मतलब किसी दो लोगों का शादी होगा, एक का नाम लोगे तो होगा तो दोनों का, इसीलिए राम स्वयंवर भी कहा जाता है। 1969 मतलब स्वयंवर एक ही हुआ था, वहीं सीता स्वयंवर राम स्वयंवर। तो 1969 रुक्मणी भी लिखे थे। राम स्वयंवर 1969 का, और रुक्मणी के अलावा परिणय, रुक्मणी परिणय एक ही में है। राम स्वयंवर 1969, रुक्मणी परिणय, आनंदाबुनिधि और रामाष्टयाम। इसके बाद रघुनाथ दास राम सनेही का नाम आता है। इनका रचना है विश्राम सागर 1854 का। सरदार कवि का है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी यानी कि कुंदन लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी रचना स्फुट छंद है। गोपाल चंद गिरधर दास इनके मतलब ललित किशोरी कुंदनलाल का स्फुट छंद है। स्फुट छंदों में रचना गोपाल चंद गिरधर दास का आपका है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। अब क्या देखते हैं भारतेंदु के पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। कवि है इधर रचनाएं हैं। सेवक का है नक्सिक, और यह सब श्रृंगारिक रचनाएं। पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंगारिक रचना है। सरदार कवि का है षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी का भी है नक्सिक, इनका भी नक्सिक है भारतेंदु से पूर्व ब्रजभाषा में लिखे रचनाएं। हमीरहट 1845 का है। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं, ये तो श्रृंगार रचनाएं हैं। अब काव्य रीति निरूपण की रचना देखते हैं। इधर कवि, इधर रचना रामदास यानी कि राजकुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। रामदास या राजकुमार का है कवि कल्प द्रुम 1844 का। सेवक का वाग विलास है। गोपाल चंद गिरधर दास का भारती भूषण और छंदो वर्णन है। बैजनाथ द्विवेदी बहुतल लिखे हैं। का लिखे हैं? बैजनाथ द्विवेदी लिखे हैं सीता रामाभरण मंजरी 1864 का, राम रहस्य 1866 का, वृत्तनि दोष कदम 1866 का, वामा विलास 1866, उद्दीपन शेगार
उद्दीपन श्रृंगार 1867 का, अनुभव उल्लास 1867 का, चित्राभरण 1867 का। और लिखे हैं लच्छी राम या फिर ब्रह्मभट्ट। यह कवि हैं, इनकी रचना है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। तो यह है लच्छी राम या फिर ब्रह्मभट्ट का। तो यहाँ पे हमने देखा भारतेंदु युग की रचनाएं, भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं, भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं, यानी कि कवि और रचना कौन कौन रहा। भारतेंदु पूर्व में काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य कौन कौन है, यहाँ पे हमने देखा भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में विभिन्न रचनाएं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको छोटा छोटा करके लाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जुड़ना चाहें तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।